आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे सम्यक समाधि को समझाते हुए तथागत बताते हैं कि किन भावों के साथ सम्यक समाधि का हिस्सा बनना चाहिए, और तब कहीं उस अभ्यास का कोई मतलब भी निकलता है। चित्त की एकाग्रता तो वो है ही, लेकिन किन भावों के साथ वो चित्त की एकाग्रता है, और फिर अपने आप में अगर बेहतर जीवन की ओर जाने की तमन्ना है तो फिर इन भावों के साथ हम मेडिटेशन में उतरने का प्रयास करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तथागत कहते हैं कि सुख वेदना को वो अनुभव करता है जब वो सम्यक समाधि में बैठता है, सम्यक समाधि में होता है, सम्यक समाधि में चलता है, सम्यक समाधि में रमन करता है। तब वो सुख वेदना को अनुभव करता है, दुख वेदना को अनुभव करता है, अदुख असुख वेदना को अनुभव करता है। वह उस वेदना को अनित्य समझता है। वेदनाएं चाहे फिर सुख हो, दुख हो, असुख हो, अदुख हो, ये सारी वेदनाएं आती तो है, लेकिन इन सारी वेदनाओं के प्रति वो अनासक्त हो जाता है और अनासक्त होकर वो ग्रहण करता है। जैसे किसी खुशी के मौके पर वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, बड़े सामान्य रूप से उसको देख लेता है, और किसी दुख के स्थिति में वो अपने आप को उतनी ही समता के भाव में रखता है। चाहे फिर वेदना अदुख हो या असुख हो, तब भी वो उसमें अनासक्त होकर रहता है, उसमें आसक्त नहीं होता, उसका अभिनंदन नहीं करता। वो जो कुछ आता है उसका वो अभिनंदन नहीं करता। वह उसका अनुभव अलग रहकर ही करता है, अलग रहकर ही उसका अनुभव करता है। और फिर वो समझता है कि शरीर छूटने पर, जब ये शरीर छूट जाएगा, मरने के बाद जीवन के परे अनासक्त रहकर अनुभव की गई ये वेदनाएं यहीं ठंडी पड़ जाएगी। जब ये शरीर छूट जाएगा, ये वेदनाएं यहीं ठंडी पड़ जाएगी, कोई इसके लिए आसक्ति नहीं। फिर तथागत कहते हैं कि जिस प्रकार तेल के रहने से, बत्ती रहने से दीपक जलता है, और उस तेल तथा बत्ती के समाप्त हो जाने पर दूसरी नई तेल बत्ती के न रहने से दीपक बुझ जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार शरीर छूटने पर, मरने के बाद जीवन के परे अनासक्त रहकर अनुभव की गई ये वेदनाएं वहीं ठंडी पड़ जाती है। यही परम प्रज्ञा है। प्रज्ञा का अभ्यास जो करता है उसके लिए ये बड़ी अच्छी समझ है। तथागत इस बात को अपने अनुभवों के आधार पर यहां साझा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि शरीर के छूटने के बाद, उसका उदाहरण देते हैं कि भाई दीपक तो तब तक ही जलेगा ना जब तक उसमें तेल है, बाती है। जब तेल और बाती नाम की आसक्ति रहेगी ही नहीं तो फिर किसी दीपक के जलने का कोई कारण नहीं। और यही बात वो बता रहे हैं। और तब अनासक्त रहकर अनुभव की गई ये वेदनाएं वहीं ठंडी पड़ जाती है। फिर तथागत कहते हैं कि ये जो सभी दुखों के क्षय का जो ज्ञान है, कि दुखों का क्षय होता है, इसका जो ज्ञान है, ये विमुक्ति सत्य में स्थित होती है, अचल होती है। भिक्षुओं, यही परम आर्य सत्य है, यही अक्षय निर्वाण है। और ये जो परम सत्य है, जो पवित्र सत्य है, ये अक्षय निर्वाण है, इसका कभी क्षय नहीं होता। ये जो सभी उपाधियों का त्याग, ये जो सब राग द्वेष मोह का उपशमन, मैं हूं यह एक मान्यता है, मैं ये हूं ये भी एक मान्यता है, मैं होऊंगा ये भी एक मान्यता है, मैं नहीं होऊंगा ये भी मान्यता है, मैं अरूपी होऊंगा ये एक मान्यता है, मैं रूपी होऊंगा ये भी एक मान्यता है, मैं संगी होऊंगा ये भी एक मान्यता है, या फिर असंज्ञा से युक्त होऊंगा ये भी एक मान्यता है, मैं ऐसा नहीं होऊंगा ये भी ये मान्यता है। लेकिन तथागत कहते हैं कि देखो,
मान्यता एक रोग है, बीमारी है। मान्यता एक रोग है, मान्यता एक फोड़ा है, मान्यता एक शल्य है। और इसलिए मान्यताओं से बाहर निकले और जान ले कि चीजें क्या है वास्तव में। और चीजें जब वास्तव में पता चल जाती है तो मान्यताओं से हट जाते हैं फिर। और सभी मान्यताओं के उपशमन होने पर कहा जाता है कि ये मुनि शांत है। ये जो शांत मुनि है, न उसका जन्म है, न जीवन है, न जरा, न चंचलता, न इच्छा, ये सब कुछ भी नहीं। यही निब्बाण की स्थिति है, यही अरहत्व है, यही बुद्धत्व है। और इसलिए तब फिर ना पैदा होना है, और जब पैदा ही नहीं होना है तो जिएगा क्या, और जब जिएगा ही नहीं तो चंचल क्या होगा, और जब चंचल ही नहीं होगा तो इच्छा किस बात की। और इसलिए ये सारे संस्कारों के भव चक्र से निब्बाण की ओर निकल जाने का रास्ता तथागत दिखाते हैं। दुखों से पार जाने का रास्ता, यानी कि दुख मुक्ति का रास्ता, ये तथागत दिखाते हैं। फिर वे कहते हैं कि देखिए, इस श्रेष्ठ जीवन का उद्देश्य तथागत समझा रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कि इस श्रेष्ठ जीवन का उद्देश्य न तो लाभ सत्कार की प्राप्ति, न प्रशंसा की प्राप्ति, न सदाचार के नियमों का पालन करना, न समाधि लाभ, और न ज्ञानी बनना। बहुत सारे लोगों को ज्ञानी बनने पर ऐसा लगता है कि उनके जीवन का श्रेष्ठत्व उन्होंने प्राप्त कर लिया। बिल्कुल नहीं। तथागत कहते हैं न समाधि का लाभ और न ज्ञानी बनना ही ये कोई जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य नहीं है, इस श्रेष्ठ जीवन का। तो फिर क्या है? जो चित्त की अचल विमुक्ति है, हमारे चित्त की जो विमुक्ति है, वो इस श्रेष्ठ जीवन का असली उद्देश्य है, वही सार है और वही सब कुछ है। फिर तथागत कहते हैं कि शिष्यों के हितैषी शास्त्रा को अपने शिष्यों पर दया करके जो करना चाहिए वो सब मैंने कर दिया। भिक्षुओं से कह रहे हैं, उपासकों से कह रहे हैं, भिक्षुनियों से कह रहे हैं, उपासिकाओं से कह रहे हैं, तथागत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि शिष्यों के हितैषी शास्त्रा को, जो शिष्यों का हित चाहता है, हित जानता है, उस शास्त्रा को अपने शिष्यों पर दया करके जो कुछ करना चाहिए वो मैंने कर दिया। ये वृक्षों की छाया है सामने, ये वृक्षों की छाया है, ये एकांत घर है। ध्यान लगाओ, प्रमाद मत करो। ध्यान लगाओ लेकिन प्रमाद मत करो, किसी भी चीज के मोह में मत फंसो, प्रमाद मत करो। देखना, पीछे मत पछताना, यही हमारी अनुशासनता है। तो तथागत का जो अनुशासन है, वो अनुशासन इन 3 वाक्यों में तथागत ने समझा दिए कि जो कुछ है वो सब मैंने तुमको दिखा दिया है। ये एकांत घर है, ये वृक्ष की छाया है, बस यहाँ ध्यान लगाओ और प्रमादी मत बनो, मोह में मत रहो। यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है, ये सब कुछ अनित्य है, पूरा संसार अनित्य है। और इसलिए यहाँ कुछ पाने की और कुछ खोने की कोई संभावना ही नहीं है। तो बस अपने चित्त की विमुक्ति के लिए प्रयासरत रहो, और चित्त जब भी विमुक्त हो जाएगा तो वही मुक्ति का आनंद है। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि आज की बात की अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी, जब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।